शिमाल मैडम। शिमाल, असल में मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वो तो हूँ। चले, देर हो रही है। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, सच कह रहा हूँ मैं। तुम फिर से तो नया खेल नहीं खेल रहे? खेल तुम्हारे साथ? कैसी बातें कर रही हो तुम? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी, वो भी ना करूँ क्या? लेकिन मुझे तो कुछ और प्लान की स्मेल आ रही है। महंगा परफ्यूम है। खैर, तुमने नोटिस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और करीब से सूंघ लो, देखो कितनी अच्छी स्मेल। चोरे, देखो हमने वादा किया था एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, भूले तो नहीं हो ना? नहीं, कभी नहीं। पक्की बात है। झूठ कहूंगा? क्या हो गया तुम्हें? क्या अब अंदर जा सकते हैं हम? हाथ हटाओ, अब दोबारा टच करने की हिम्मत नहीं करना। लोगों के सामने तो ऐसा मत करो यार। तमीज से रहो तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ शिमाल, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, समझी? याद आया कुछ? मैं यहाँ इतने सारे लोगों के सामने तुमसे इसलिए तमीज से पेश आ रहा हूँ, समझ गई आप? तुम्हारी जिद को मैं तोड़ूंगा, देखो। खुशामदीद शिवान साहब, बहुत खुशी हुई आप आए। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अगली बार वालिद साहब को भी लेकर आइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। तुम देख रही हो, हर किसी की नजरें मेरे ऊपर हैं। तुम भी अब इन सब चीजों की आदी हो जाओ। बहुत लकी हो तुम, जितना शुक्र करो कम है, क्योंकि तुम्हारा शौहर ही इतना अट्रैक्टिव है। लेकिन बात सिर्फ अट्रैक्टिव होने की तो नहीं है ना शिवान सर। मैं तो सड़क पर बंदर भी देख लूं तो उसे देखती रहती हूँ। इसने मुझे बंदर कहा क्या? कोई बात नहीं, एहतियात से काम ले रही है। क्योंकि मैं थोड़ा सा करीब आया हूं उसके, वो पागल हो गई है, फंस गई है। ना करो ऐसा। हर कोई मुझ पर फिदा है। खौफ से तकदीर तो नहीं टलती शिमाल मैडम। तुम भी शिवान की फैन हो जाओ। एंजॉय करो। अरे ये तो खेल खेल में इतना आगे बढ़ गया है कि मेरी तो जानी हालत में आ गई है। मैंने इसे सर पर चढ़ा लिया है। अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है मुझे। याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है इसे। शिमाल, वो मैं थिएटर के दोस्तों में से एक को निकाह ख्वाह बना के लाऊं। गवाहों की मौजूदगी में और मेहमानों के सामने और साथ साथ मेरी सरबराही में मैं आप लोगों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। शिवान, ये आदमी मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो पागल हो गई हो क्या? इस लड़के को क्या देख रही हो? छोटा मोटा आर्टिस्ट है। मैंने सुना है यहाँ पे सलमान खान भी आने वाला है। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा ना। हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसे कि जैसे मैंने आमने सामने देखा हो इसको। अरे छोड़ो भी, भूल जाओ उसे। ओह, नरगिस मैडम। नरगिस मैडम हमारी बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड है। आओ तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। अगर उनसे मिले बगैर गए तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। आओ चलो चलते हैं। लेकिन ये आदमी। नरगिस मैडम। शिवान, कैसे हो? अरे भाई, तुमसे तो डरना चाहिए नाज़ली। डरना भी चाहिए और हाथ भी चूमना चाहिए। खुद को बीच में लाए बगैर तुमने हकीकत भी शिमाल को बता दी। और वैसे भी इस तलाक के ड्रामे के बाद मैं आराम से तो नहीं बह सकती थी ना डैमिट। हाँ बस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की तलाक लेने से पीछे क्यों हट गई है। लेकिन आज शाम सब कुछ बता देंगे वो लोग और वो खेल के एंड पर पहुंच जाएंगे, है ना? हाँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब शिवान निकाह ख्वाह को अपने सामने देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। लुटपुट जाएगा और क्या होगा। काश हम भी देखने जाते तो कितना मजा आता। ये कहाँ फंस गया मैं। कहाँ फंस गया मैं? कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा। शिवान कहाँ खो गए? यहाँ नहीं रुक सकते, बहुत खतरनाक होगा।
उसे यहाँ से लेकर जाना होगा। शिवान, शिवान, नरगिस साहिबा तुमसे कुछ पूछ रही हैं। बाबा को मेरा सलाम कहना, काफी टाइम से मिले नहीं। जी बहुत शुक्रिया, ज़रूर कहूँगा। बहुत शुक्रिया। आओ डार्लिंग, चलो। तुमसे एक बात कहूँ, चले यहाँ से क्या? तुम थोड़ी घुटी घुटी सी लग रही हो। वैसे भी यहाँ का माहौल बहुत घुटा हुआ सा है और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। चलो चलते हैं। शिवान, हम क्यों चले? जब आए हैं तो जा क्यों रहे हैं? और ये बताओ, तुम अचानक इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम भी अटक के रह गई हो यार। राग अलाप के रख लिया, चाले चल रहा है, चाले चल रहा है। क्यों चाले चलूंगा मैं तुम्हारे साथ? मैं कोई चाल नहीं चल रहा। ऐसा लगता है जबरदस्ती रोका है मैंने। देखो, असल में बात यह है कि कंपनी के लिए हमें कपल के तौर पे यहाँ आना जरूरी था, बस। चलो। लेकिन कंपनी के लिए आना जरूरी था क्या कपल के तौर पर? जी हाँ मैडम, बिल्कुल। इसीलिए तो यहाँ आया था। लोगों ने हमें देख लिया, सलाम दुआ हो गई लोगों से, बस। इसलिए अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना? चलो चलते हैं। हाँ, मैंने सुना है बहुत ही फजूल ड्रामा है ये, बहुत ही ज्यादा। यकीनन बाकी रात तुम्हारे साथ गुजारने से ज्यादा फजूल नहीं होगा। सोचो सोचो शिवान, सोचो क्या करोगे अब? तुम्हें कुछ करना होगा अभी। आ रहे हो या मैं जाऊं यहाँ से? कहाँ है? हाँ, वो रही। इसे गौर से देखो जरा। मैंने इस लड़के को स्क्रीन पर नहीं, ऐसे जैसे आमने सामने देखा हो, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है इसको। कहीं तो देखा है इसको। मैं तुम्हारे प्यार के लिए इस दुनिया से लड़ जाऊंगी, अपने घर वालों को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये जमाना हमें मिलने से नहीं रोक सकता। मैं हर दीवार को गिरा दूंगी। कुछ ढूंढो शिवान, कुछ निकालो, इसे याद आ जाएगा। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ओह, क्या हुआ? लेवेंट का मैसेज आया है। मुझे लेवेंट के साथ एक जरूरी प्रेजेंटेशन बनानी थी, वो भूल गया मैं। इतनी रात को? हाँ, इतनी रात को। चलो, एक अमेरिकन कंपनी है, उसके लिए वहाँ दिन हो रहा है, इसलिए हमें जाना होगा, हमें निकलना होगा। चलो। अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, सुनो, हमें एक साथ जाना होगा यहाँ से, अलग अलग नहीं चलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकता। अकेले अकेले गए तो हमारे पीछे लोग बातें बनाएंगी, समझिए आप। लोग कहेंगे इनका झगड़ा हुआ है, इसलिए हमें साथ जाना होगा। आप प्लीज खामोश हो जाए। सॉरी, हर कोई हमें यहाँ देख रहा है, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। चलो शिमाल, चलो। चलो चलो। इसाद भाई को वेलकम कहते हैं। शिमाल, इमरजेंसी है, प्लीज चलो जल्दी। जैसा कि हमारे पास लिस्ट में लिखा हुआ है, तुम इनके नाम पढ़ के सुनाओ। पहला नाम है दर्शन साहब की बेटी शिमाल मैडम के साथ। तहसीन साहब के बेटे शिवान के साथ क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। याद आ गया मुझे। ये हमारे स्टेज के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। उन्होंने अपने फन में कामयाबी याद आ के गया? झंडे गाड़े। पता है, ये आदमी हमारा निकाह हुआ है। अरे अरे अरे, क्या बोल रही हो तुम? ये वो नहीं है, हमें इमरजेंसी है, जल्दी जाना होगा। चलो मेरे साथ।
जी हाँ, और मैं अपनी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ हूँ जहाँ पर आपके सामने मैं अपनी आज परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। बस करो शिमाल, तुम भी कहाँ निकाह ख्वाह, कहाँ एक्टर, क्या करी हो तुम? ये आदमी वही है शिवान, मैं उसकी शक्ल नहीं भूल सकती। अच्छा, मतलब ये कि आप चोर का चेहरा नहीं देख पाए? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उस इडियट के चेहरे पर हेलमेट था। ठीक है, FIR कटवाना चाहेंगी आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कह रहा था जान के हमें इसकी जरूरत नहीं। मतलब ऑफिसर को इतना परेशान क्यों कर रही हो? उनको और भी बहुत जरूरी काम होंगे ना। हाँ, हमारे हाथ क्या आया? क्या मतलब कुछ हाथ नहीं आया? अगर आज कुछ नहीं छीन पाया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना ऑफिसर? मैं तो कहती हूँ आप उस कमीने को पकड़े और जेल में सड़ने के लिए छोड़ दें। हाँ ये तो है, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जितना आपको याद है कि आप उसका चेहरा बता सकती हैं कैसा था? वैसे तो उसने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ था। उसकी हाइट 6 फीट के आसपास होगी। दिखने में लंबा था और पाँव में वाइट शूज पहने हुए थे। पैंट का कलर थोड़ा ब्लू सा था। और शर्ट का कलर भी कुछ नेवी ब्लू सा था। उसने एक वेस्ट कोट भी पहनी थी जो कोरियर वाले यूज करते हैं। चाय मिलेगी क्या? वाह भाई वाह, मतलब आज तुम्हारा सुबह सुबह एक चोर से पाला पड़ गया, क्या बात है। तुम आज कहाँ थे? कहाँ जाऊंगा, ऑफिस में था। हाँ ऑफिस में थे। हाँ हाँ, और कहाँ? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस काम में तुम्हारा हाथ है। किस काम में? किस काम में होगा? हम यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारा पर्स छिन गया था, उसकी रिपोर्ट लिखाने आए थे, और क्या? हाँ। तो मेरा दिमाग खराब ना करो, तुम्हारा इस काम में हाथ है या नहीं? एक मिनट मेरा तुम्हारे उस कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे पर्स छीनने से मेरा क्या ताल्लुक होगा? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे मेरे दरमियान सब कुछ ही फजूल है। अच्छा जी, एक मिनट, तुम मेरी हर बात को फजूल कह रही हो, बहुत बुरा कर रही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ये दुख ही काफ़ी है मेरे लिए। तुम्हें वाकई अफसोस है इस बात का? कैसे कहूँ मैं, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे लिए इस रास्ते पे निकला हूँ, मुकद्दर जुड़ गया है तुम्हारे साथ। कैसी मुसीबतें आई हैं, तुम्हारे लिए कितने दुख झेलता हूँ मैं, और तुम इन तमाम बातों को आज फजूल कह रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इन बातों को सुन के कितना दर्द होता है मुझे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं जा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी तरफ देख के बोलो। फिर वही अजीब हरकत है तुम्हारी। क्या अजीब? बात को मत घुमाओ। तुम्हारा इस काम में हाथ है या नहीं शिवान? बस करो यार, बहुत हो गया। पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। प्लीज अपनी इस दुनिया से बाहर निकल आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं सुबह सुबह ऑफिस जाता हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं चोरियां करता हूँ? पागल हूँ क्या मैं? पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर कर दोगी। ये लड़का ऐसा है, ये लड़का वैसा है, पता नहीं क्या क्या सोचती हो मेरे बारे में। लेकिन इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक मासूम लड़की अकेले पुलिस स्टेशन जाए। एक बात बताओ, यहाँ का तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। मुझे कैसे पता चला? अरे मुझे कैसे पता चलेगा? शौहर हूँ मैं तुम्हारा। अरे उन्होंने कॉल की थी मुझे कि तुम्हारी बीवी यहाँ है। नहीं करते क्या? जाओ जाकर उन पे भी चिल्लाओ। कहो उनसे मेरे शौहर को क्यों कॉल की। जाओ अंदर जाकर पूछो ना। जाओ उनको जाकर बोलो मेरा शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये बताओ मुझे कि तुम सुबह सुबह उस कौंसल खाने में क्या करने गई थी? हैं? जवाब दो अपने शौहर को।
तो सारे शहर ने सुन लिया होगा। हमारे घर की बेइज्जती हो गई। हम पूरे अंतिम के अंदर बदनाम हो गए। मेरा मुंह काला करवा दिया तुमने। अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था? चालाक इंसान क्या कर रहा है मेरे पीछे, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने आ गया है मेरे भाई। इससे अच्छा तो मर जाती मैं। हाय अम्मी जान, अल्लाह ना करे ऐसा तो ना कहे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अभी तो बहुत खुशियों के दिन आएंगे। खुशियों के दिन आएंगे, खुशियों के दिन आएंगे। तुम्हारी ऐसी हरकतों के साथ हम कौन सा खुशी का दिन देखेंगे? बस करो बेगम, बस करो। क्या बस करूं? क्या बस करूं मैं? हाँ, उसने सारे शहर को बता दिया होगा। फातिमा भी वैसी ही है, सबको बता दिया होगा। मुंह में जो आए बोल देती है। अब तो गली गली में सबको पता चल चुका होगा। सास बहू बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम। अल्लाह, मैं तैयार हूँ, मेरी जान ले सकते हो। बस करो बेटी, तुम तो चुप हो जाओ। नवाल बेगम, तुम तो खामोश रहो। ये तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना गुनाह है और पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी, आपने बात का बतंगड़ बना दिया है। सारे जहां को पता चल गया है। या अल्लाह, तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है? मेरे बेटों की शक्ल में मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है। आखिर तुम्हारे जहन में ये फजूल चीजें आई कैसे? लेकिन बाबा मैं तो... उस टेस्ट ट्यूब को तुम रखो अपनी जेब के अंदर। तौबा तौबा, तुम्हें भी कुछ कहने की तमीज नहीं है ओकान। चलो अपनी बीवी को लो और निकलो यहाँ से। चलो। मगर बाबा जान, मैंने कहा ना तुम लोग ऊपर जाओ। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। चलो चलो जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। निकलो। ठीक है बाबा जान, अल्लाह हाफिज। चलिए अब हम चलते हैं। ख्याल रखिएगा अम्मी जान, और आप भी। हाँ रखूंगा मैं भी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कंपनी का ख्वाब तो तुम्हारा लुट गया बेटे। ये अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे तुम्हें अपने पे आशिक करने के लिए बहुत टाइम मिल गया। अब क्या करोगी शिमाल मैडम? क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? कौन मुस्कुरा रहा है? मैं मुस्कुरा रहा हूँ? मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा, मैं तो देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखें मुझ पे हर वक्त लगी रहती हैं। तहसीन, हम क्या करेंगे इन बच्चों का? मुझे क्या पता बेगम, मुझे क्या पता बेगम। शिवान, तुमने ये नहीं बताया कि लिविंट की खाला की तबीयत कैसी है अब? किसकी खाला बाबा जान? लिविंट की खाला का पूछ रहा हूँ, कैसी तबीयत है उनकी? मैंने कॉल किया पर उठाया नहीं किसी ने। क्या हुआ है? क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ उन्हें? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है उनको। तुम ही तो थे उस दिन जो मीटिंग बीच में छोड़ के उस लिविंट की खाला के चक्कर में चले गए थे। हाँ निकला तो था। वो वो टेलीफोन आया कि वो भाई के टेस्ट ट्यूब बेबी वाले मामले में थोड़ा सा उलझा हुआ था मैं। लेवेंट की खाला को थोड़ा सा सीरियस मसला था, लेकिन अब ठीक है। लेवेंट की खाला की तबीयत की वजह से फोन नहीं उठाया होगा मैंने। यानी ठीक है, अब ठीक होंगी वो, है ना? यानी ठीक हो गई? नहीं अम्मी, खाला का फोन आया था कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए हमें वहाँ से जल्दी में जाना पड़ा। मतलब तुम सारा दिन ऑफिस पे नहीं थे? हाँ। हम आते हैं। शिवान जरा मेरे साथ आना। चलो उठो ना मेरी जान, मेरे साथ आओ, जरूरी बात करनी है। बेटी शिमाल, तुम जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरे पास। शिमाल देखो, बाबा ने बात करनी है, आओ बैठो। जी बोली बाबा। आज मैंने सोचा कि तुम्हारी स्टडीज तो खत्म हो गई हैं, अब मेरा ख्याल है जॉब करने का वक्त आ ही गया है। जॉब का मतलब तहसीन? जॉब करने का कह रहा हूँ बेगम, और वो भी अपनी कंपनी के लिए। मैं चाहता हूँ ये हमारी कंपनी में काम करे। क्या? 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 अरे वाह,
डाल दिया, लड़की को कंपनी में डाल दिया, कंपनी हाथ से चली गई। मेरे शौहर क्या कर रहे हो यहाँ? हाय, अभी तक हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था उनको बताए बिना नहीं करते ये काम। पर अब वैसे भी क्या हो सकता है, बस 2 महीने की तो बात है। तुम परेशान ना हो, बच्चे पैदा होते ही सब ठीक हो जाएंगे। ये बच्चों की बात कर रही है, यहाँ कंपनी हाथ से जा रही है। क्या कहा? क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं? बेटी अब तुमने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, और वो भी फर्स्ट पोजीशन से। अब हमारी कंपनी में हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे तो कौन देगा? कोई प्रेशर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आखिरकार तुम्हारी ही कंपनी है बेटी। तुम्हारी कंपनी मतलब क्या? कंपनी इसकी है हमारी? हमारे साथ आओ, हमारी कंपनी में काम करो, हमें वैसे भी अच्छे लोगों की जरूरत है। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर गिरने लगा। आप जानते हैं बाबा जान, मैं भी यही सोच रहा था लेकिन शर्म के मारे कह नहीं पाया। ये आपने जो फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला है आपका। बकवास बंद करो। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तहसीन, मैं क्या करूं? बस करो बेगम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अभी मैं शुरू ना करूं तो? क्या मतलब है इसका बेटी? अगर कोई मसला है, कोई रुकावट है तो मुझे बताओ। मुझे अगर खुल के नहीं बताओगी तो मसला ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, लोग ये कहेंगे कि शायद शादी मैंने इसीलिए की थी। या अल्लाह, अगर लोग ऐसी बात कहेंगे भी तो कहने दो। हैं? ये तुम्हारी कंपनी है, हमारी कंपनी है। हम जिसको चाहेंगे इस कंपनी में रखेंगे, जिसको चाहेंगे निकालेंगे। ठीक है, कुछ दिन दे मुझे सोचने के लिए। ठीक है बेटी, तुम इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लो, फिर आराम से जवाब देना। लेकिन अगर तुम कंपनी में काम करोगी तो बहुत ही अच्छा होगा।